बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासर टीवी ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਜ਼ਕਰਤੁਲ ਔਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह दा। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह आप इब्तदाई दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਨ ਦੀ ਟੋਪੀ ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਹੁੰਦੀ और जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आप रहज़नी और डकैती करते। डाकुओं का एक गिरोह है जिस दे आप सरदार है और इस हालत ਦੇ ਵਿੱਚ आप दी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन इस दे बावजूद आप नमाज और रोज़े की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते, बल्कि आप दी जो टीम है उन्होंने वास्ते शर्त आई कि जिहड़ा बंदा पाबंदी दे नाल नमाज पढ़ेगा वही आप दी टीम दे विच रह सकेगा, वरना उसनूं टीम दे विचों खारिज कर दिता जाएगा। बाजमात 5 वक्त नमाज अदा की जाती और जिस जगह ते भी डाकू होंदे जदों नमाज का टाइम हो जाता सारे इकट्ठे होकर आप दी इक्तदा दे विच नमाज अदा करते। एक दफ़ा एक काफिला गुजर रहा, उस काफिले दे विच एक शख्स बहुत ज़्यादा मालदार हा और उसदे कोल बहुत ज़्यादा रकम है। तो उसने सोचा कि अगे चूँकि डाकुआं दा इलाका आ रहा है तो मैं अपनी रकम नूं किसी मखसूस जगह ते छुपा देवां, दफन कर देवां, फिर कदे गुजर होया तो कढ़ लवांगा। तो इस नीयत दे नाल काफिले तो अलग होया और अपनी रकम दफन करने वास्ते कोई जगह तलाश करता फिरदा है। तो उसने वेखा कि मुसल्ला बिछा के एक दरवेश, एक बजुर्ग बैठा है और तस्बीह तहलील दे विच मसरूफ़ है। उन्हां दे करीब गया, सलाम आखा और सलाम आखन तो बाद उसने अपनी ये रकम की थैली उन्हां दे कोल बतौर अमानत रख दी। जदों वापस काफिले दे विच पहुंचा तो उसके जान तो पहले काफिला डाकुओं की नज़र हो चुका है, पूरा काफिला लुट चुका है। ये वापस आया अपनी रकम लैन वास्ते तो इसके सामने एक अजीब मंजर हा कि जिस बजुर्ग दे कोल, जिस दरवेश दे कोल ये अपनी रकम की थैली अमानतन रख के गया हा, वो उन्हां डाकुआं नूं मालो दौलत तकसीम कर रहा है। लुट्टा होया और डकैती का जो माल आ उन्हां दे अंदर तकसीम कर रहा है। तो ये अफसोस दे नाल हथ मलन लग पिया और आखन लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हाँ, कितना अहमक हाँ कि डाकुआं दे सरदार नूं ही अपनी रकम दे के चला गया। जदों ये वापस हटन लगा तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ की इस ते नज़र पई तो उसनूं आवाज़ दी, करीब बुलाया, डरदा डरदा करीब होया तो पूछा किवें आया है? तो अर्ज़ करता है कि अपनी रकम लैन वास्ते आया सो। तो आपने फरमाया कि जिस जगह ते मियाँ रखी उठा ले। तो उसने जिस जगह ते अपनी थैली रखी आई वो उसी तरह मौजूद है, उसने उठा ली और चला गया। तो साथियों ने आपने अर्ज़ की थी कि हुजूर ये माल अपने अंदर बहमी तकसीम करने के बजाय तुस उसनूं वापस क्यों कर देता? तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसने मेरे ते भरोसा किया है, मेरे ते एतमाद किया और मैं अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ते एतमाद करना। तो इस वास्ते मैं मुनासिब नहीं समझा कि इसने मेरे ते एतमाद किया है और इस ते एतमाद नूं ठेस पहुँचे। कुछ दिनों तो बाद एक होर काफिला आया। काफिले वालिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ लुट लिया तो उन्होंने एक शख्स ने पूछा डाकुओं के कोलों, क्या थोड़ा सरदार नहीं है? उन्होंने आखा कि साडा सरदार है। कहने लगा कि मैं उसनूं मिलना है। तो डाकू कहने लगे कि तुसीं उसनूं मिल नहीं सकते, वो साडे अंदर मौजूद नहीं है। पूछा कित्थे है? तो डाकू कहने लगे कि वो दरिया के किनारे ते नमाज अदा करता पिया है। उस मुतासरा शख्स ने पूछा कि इस वक्त किसी नमाज का टाइम नहीं है, वो किहड़ी नमाज अदा करता पिया है? तो उसनूं दसा गया कि वो इस वक्त नफल नमाज़ां पढ़ता पिया है। उसनूं बड़ी हैरत हुई। पूछा कि क्या थोड़ा सरदार थोड़े नाल खाना भी खांदा है? तो डाकुओं ने दसा कि नहीं, वो दिन नूं रोज़ा रखता है। उस शख्स कहने लगा कि रमज़ानुल मुबारक नहीं है, रोज़ा किस चीज़ का रखता है? तो डाकुओं ने फिर जवाब दिता कि वो नफली रोज़े रखता है। तो बंदा वेख के हैरान रह गया कि अजीब डाकू हैं और अजीब इन्हां दा सरदार है कि नमाज रोज़े का भी पाबंद है और नाल डकैतियाँ भी करता है। एक दफ़ा एक काफिला आपदे कोल आके रुका। उस काफिले दे विच एक शख्स कुरान पाक दी इस आयत की तिलावत करता पिया हा, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इसका तर्जमा ये बनता है कि अहले ईमान वास्ते वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल अल्लाह ताला दे जिक्र दे नाल खौफज़दा हो जान। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ ने जदों ये आयत सुनी तो आप ते इतना ज़्यादा असर होया कि जिवें किसी ने आप नूं तीर मार दिता होवे।
आपने अपने आप नाल अहद किया कि फुजैल ये गारतगरी और ये डकैती ये लुटमार कदों तक जारी रहेगी। तो कुरान पाक की आयत पढ़ने वाले ने दोबारा आयत पढ़ी, आपने एक चीख मारी और फरमाया कि हाँ मियाँ फुजैल बिन इयाज वास्ते वक्त आ गया है कि उसका दिल अल्लाह ताला दे जिक्र नाल खौफजदा हो जाए। फिर आपने राहजनी और डकैती तो हमेशा वास्ते तौबा कर ली और जिन्होंने लोगों के नाल आपने ज्यादती की है, जिन्हों का माल लुटा है, उन्हों का माल वापस कर दिता और हर फर्द के कोल जाके आपने माफ़ी मंगी। लेकिन एक यहूदी ने माफ़ करने तो इनकार कर दिता। उसने आखा कि मेरी एक शर्त है, अगर वो पूरी कर देवो तो फिर आपको माफ़ कर देंगा। तो आपने पूछा की शर्त है? आखन लगा जो सामने पहाड़ी है इसनों इस जगह तो हटा दो फिर आपको माफ़ कर देंगा। तो हज़रत फुजैल बिन इयाज शुरू हो गए, उस पहाड़ी को हटाना शुरू कर दिता। कुछ मिट्टी आप हटा चुके हैं, कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने सबब बनाया, आंधी आई और उस मिट्टी को उस पहाड़ी को उस जगह तो हटा दिता गया। यहूदी ने जो ये वेखा तो उसके दिल के विच आप वास्ते जो मुखालफत जो नफरत आई वो ख़त्म हो गई और आखन लगा कि मेरी एक होर शर्त है, वो पूरी कर दो फिर माफ़ कर देंगा। आपने पूछा हुण की शर्त है? आखन लगा कि मेरी शर्त यह है कि मेरे तकीए के थले एक अशरफियां की थैली भरी हुई पई है, वो लिया के मैनू दे दो फिर माफ़ कर देंगा। हज़रत फुजैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने वो अशरफियां की थैली उसनों लिया के दे दी। उसने जदों खोली तो आखन लगा कि हुण एक होर मेरी शर्त है कि पहले मैनू कलमा पढ़ा के मुसल करो फिर माफ़ करांगा। तो हज़रत फुजैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसनों कलमा पढ़ाया। जदों उस यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करन तो बाद उस यहूदी ने खुद ही दसा कि मैं तौरात दे विच पढ़ा कि उम्मत मुहम्मदिया दी फजीलत है कि अगर इन्हां दे विच कोई बंदा सच्चे दिल दे नाल तौबा कर लवे, सच्ची पक्की और दिली तौबा करन तो बाद अगर वो बंदा मिट्टी नूं भी हथ लावेगा तो सोना बन जाएगी। तो मैं अपने तकी दे थले कोई दौलत कोई पैसा कोई अशरफियां नहीं रखी हुई, बल्कि मैं थैली दे विच मिट्टी भर के रखी है। जदों तुस वो मैनू लिया के दिती, मैं उसनों खोल के वेखा तो वाकई मिट्टी सोने च बदल चुकी है। तो मेरा यकीन कामिल हो गया और मेरे दिल ने गवाही दी कि वाकई थोड़ा मज़हब थोड़ा दीन सच्चा है। इस वास्ते मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आपने किसी कारी को कुरान मजीद की तिलावत करदे सुना तो आपने फरमाया कि मियाँ ये तिलावत मेरे बेटे ने भी सुना दे, और हाँ ख्याल रखें कि उस दे सामने सूरह अल कारिया की तिलावत ना करें कि जदों खशियत इलाही का जिक्र होंदा है या क़यामत का जिक्र सुनता है तो उसके अंदर ये जिक्र सुनने की ताकत नहीं है। तो कारी साहब ने जाके तिलावत शुरू कर दी और ख्याल ना रिहा कि वो सूरह अल कारिया भी पढ़ना शुरू कर देती। जदों कारी साहब ने सूरह अल कारिया पढ़ी तो उस बच्चे ने सूरह अल कारिया सुनी तो उसके दिल पर ऐसा असर होया कि उसने एक चीख मारी और ज़मीन पर डिग्गा और उसकी रूह कफ से उनसरी तो परवाज़ कर गई और वो दुनिया तो रुखसत हो गया। जिंदगी दे आखिरी लम्हात दे विच आपने फरमाया कि मैनू पैगंबरां ते इस वास्ते रश्क नहीं आंदा कि उन्हां वास्ते भी कब्र क़यामत जहन्नम और पुल सिरात दा मरहला है और वो नफसी नफसी दी मंजिल तो गुजरेंगे, और मलाइका तो इस वास्ते रश्क नहीं आंदा कि वो इंसानां तो भी ज़्यादा खौफजदा रहिंदे ने। और फरमाया कि मैनू उन्हां ते रश्क जरूर आंदा है कि जिहड़े अजे पैदा ही नहीं हुए, जिन्हां ने माँ के शिकम दे विचों अजे जन्म ही नहीं लिया, मैनू उन्हां ते बहुत ज़्यादा रश्क आंदा है। हज़रत फुजैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह आपने जो इंतकाल फरमाया तो उस वक्त आप दी दो साहबजादियाँ मौजूद आईयां। आपने अपनी बीवी ने फरमाया कि मेरियां दोवें बेटियां नूं कोहे अबू कुबैस से ले जाना और ले जाके अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च अर्ज़ करना कि मालिक फुजैल जदों तक हयात था उसने इन्हां बच्चियां दी परवरिश की थी, या अल्लाह उस दुनिया ते नहीं रिहा तो ये हुण तेरे सपुर्द हैं, तेरे हवाले हैं। आप दे इंतकाल तो बाद आप दी बीवी आप दी बेटियां नूं लैके कोहे अबू कुबैस ते गई। अजे वो दुआ दे विच मसरूफ ही है कि यमन दा बादशाह निकला। उसने जदों वेखा उसनूं पता चला कि ये हज़रत फुजैल बिन इयाज दियां बेटियां ने, तो उसने आप दी बीवी दे कोलों आप दी बच्चियां दा हथ मंगा और आखन लगा कि मेरे दो बेटे ने और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन्हां बच्चियां दी उन्हां दे नाल शादी कर देवां। तो आप दी बीवी ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और आप दियां दोवें बेटियां यमन दे बादशाह दे बेटियां दियां बीवियां बनियां।